हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी भक्तावली में एक ऐसे भक्त की जो स्त्री होते हुए भी उन्होंने बहुत सारे भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित किया है और उनके गीत आज भी प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं मीराबाई जी की। जी हाँ, रतन सिंह की पुत्री 1504 में जिनका जन्म हुआ और ये वही रतन सिंह थे जिनके पूर्वजों ने जोधपुर नामक जो शहर है वो शहर बसाया था। तो रतन सिंह की पुत्री मीराबाई जी बचपन से ही उनके अंदर सारे अच्छे गुण थे। शिक्षा की अगर हम उनकी बात करें तो शिक्षा में उन्होंने सारी जो एक रानी बनने के लिए शिक्षा चाहिए वो भी, और एक भक्त बनने के लिए जो शिक्षा चाहिए वो सारी शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी थी। धनुर्विद्या भी उनको आती थी, उनको मधुर गायन करना भी आता था, घोड़े के ऊपर चढ़ना भी आता था और भगवान की पूजा करना भी आता था। जी हाँ, ये सारी शिक्षाएं जब वो प्राप्त कर रही थी तो बचपन से ही उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये कृष्ण की आगे जाके बहुत बड़ी भक्त बनने वाली है। उन्होंने बचपन में एक शादी होते हुए देखी जहाँ पे दूल्हा जा रहा है बारात में, और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया शादी हो रही है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये कौन है, ये दूल्हा है। तो उन्होंने भी पूछ लिया माँ मेरी शादी किसके साथ होगी। और बिना कुछ सोचे समझे उनकी माँ ने देखा कि सामने कृष्ण खड़े हैं और उन्होंने कृष्ण की ओर इशारा करते हुए मीराबाई को बोल दिया कि तुम्हारी शादी कृष्ण से होगी। बस उस दिन के बाद से मीराबाई के पूरे मन में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्ण। कुछ समय बाद जब वो 5 साल की थी, उनके पिता ने उनके दरबार में भागवत कथा का आयोजन कराया और वो भागवत कथा के आयोजन में उन कथाकार बार बार गोविंद गिरधारी इनका नाम लेकर बता रहा था और पूरी लीलाएं समझा रहा था। 7 दिन के बाद कथाकार ने पूछा किसी को कोई प्रश्न। सबके हाथ नीचे थे, परंतु ये छोटी सी बालिका थी, इन्होंने अपना हाथ उठाया और इन्हें पूछा कि वो गोविंद कहाँ मिलेंगे, कैसे मैं गोविंद को प्राप्त कर सकती हूँ। तो सारे घर वाले हक्के बक्के रह गए, इतनी छोटी सी बालिका किस प्रकार से इसका आकर्षण है भगवान के प्रति। और फिर आगे जाके जब वो बड़ी हुई तो मात्र 14 वर्ष की आयु थी उनकी। 1517 में उनका विवाह का रिश्ता आया। जी हाँ, मेवाड़ के ही एक दूसरे राजा थे जिनका नाम था राजा संग्राम सिंह। वो मीराबाई के जो दादा थे उनके पास आए और उनसे अपने पुत्र भोजराज का रिश्ता रखा। भोजराज को राणा संगा के नाम से भी जाना जाता था और उनके दादा ने बोल दिया कि मैं अपनी जो पड़ पुत्री है उसको विवाह भोजराज के साथ कराऊंगा। जब ये मीराबाई को पता चला तो उसने बोला कि मैंने तो निर्धारित कर दिया कि मैं अपना एक ही जीवन साथी है मेरे और वो है कृष्ण, परंतु दादा के विशेष अनुरोध पे उन्होंने भोजराज के साथ विवाह किया। चित्तौड़गढ़ में गई भोजराज के साथ और वहां पे उनकी जो दिनचर्या थी सुबह से लेकर शाम तक भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। रोज सुबह मंदिर चली जाती थी और वहां पे अलग अलग प्रकार के गीत गा के भगवान के सामने नृत्य करती थी। तो ये देखकर जो उनकी सास थी उनको ईर्ष्या होने लगी कि अरे ये बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है कृष्ण से और किसी से प्रेम ही नहीं कर रही है। तो उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला कि कृष्ण को छोड़कर दुर्गा की या किसी और देवी देवता की पूजा करो, परंतु उन्होंने उस दबाव में नहीं आई और अपना जो एक मति थी कृष्ण के ऊपर वो बना के रखा और कृष्ण की ही पूजा करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी ज्यादा प्रबल होने लगी। जो उनकी नंद थी उदादाई, तो उदाबाई ने सोचा कि अरे मैं भी कुछ करती हूँ, है ना, इनका चरित्र का यहाँ पे खंडन कर देती हूँ, इनका चरित्र जो गिरा देती हूँ, तो उससे शायद से ये थोड़ा कृष्ण की भक्ति करना छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपने भाई को बोला, राणा सांगा को, कि देखो ये जो मीराबाई है ये दिन भर मंदिर में रहती है, ये जरूर अपने किसी पर मर्द के साथ उस मंदिर में नृत्य और गायन करती है, इसका किसी और के साथ संबंध है। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके देख लो। तो भोजराज जो थे वो तुरंत जाने वाले थे, परंतु उन्होंने सोचा कि अरे ये मीराबाई इतनी महान भक्त है इसलिए तो मैंने उससे विवाह किया है, अगर मैं ऐसे जाके उसके चरित्र के ऊपर लांछन उठाऊंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी बहन के साथ उदाबाई के साथ गए
और मंदिर के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि मीराबाई नृत्य कर रही है भगवान कृष्ण के सामने। और उसने पूछा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? तो भोजराज ने तुरंत बोला, कहाँ है वो परमर्द जिसके साथ तुम नृत्य कर रही हो यहाँ पे? कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ तुम यहाँ पे नृत्य कर रही हो? और मीराबाई ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचार करे तुरंत बोला, दूसरा मर्द? वो तो यहाँ पर है, देखो, नवनीत, चोर जिन्होंने अभी अभी माखन चुरा के खाया है, वो है भगवान कृष्ण। ये शब्द सुनकर उनके पति भोजराज एकदम भाव विभोर हो गए कि कैसा इसका विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान साक्षात वहां पर है। और भी बहुत सारे लांछन उठाए जा रहे थे मीराबाई के ऊपर। कोई बोल रहा था कि ये जो साधुओं को बुलाती है भागवत कथा करने के लिए, यहाँ पे भी इनका जो चरित्र है वो खराब है। परंतु जब मीराबाई से पूछा भोजराज ने, बताओ तुम्हारे पति कौन है? क्या मेरे अलावा भी तुम्हारे कोई पति हैं? तो मीराबाई ने फिर से बिना सोचे समझे ये उत्तर दिया कि मेरे पति हैं सिर्फ कृष्ण। तो ये देखकर भी राणा सांगा को लगा कि अरे ये सिर्फ कृष्ण की ही भक्त है। बाकी रानियां जो थी महल में, उन्होंने सोचा कि ये मीराबाई बहुत प्रसिद्ध होते जा रही है, इनके पति भी इनको इतना प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे हम मीराबाई का वध कर सकते हैं, कैसे उसको मार सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्यावश। तो उन्होंने एक टोकरी भेजी, उस टोकरी में बहुत सारे जहरीले सांप थे और ये टोकरी रख के भेज दी और उसमें लिखा कि बहुत अच्छे अच्छे फूल है, तुम अपने भगवान को पहना सकते हो। तो जैसी वो टोकरी आई मीराबाई के पास, उसने भगवान को अर्पण किए वो फूल, और भगवान को अर्पण करने के बाद वो जब फूलों की माला की टोकरी में उसने हाथ डाला तो सही में उसमें माला थी। वो जो सांप थे वो सारी के सारे माला बन गए। एक बार उन्होंने एक प्याले में विष भेजा और बोला कि ये अमृत है। मीराबाई ने वो प्याला लिया, भगवान कृष्ण को भोग लगाया और जैसे ही पिया तो वो विष अमृत बन गया। ये सब वो देख रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आखिरी में उनका जो बिस्तर था उसके ऊपर कांटे लगा दिए और ये सोचा जैसी मीराबाई उसके ऊपर आके लेटेंगी शयन करने के लिए तो शयन ही हो जाएगा उनका। परंतु जैसी मीराबाई आई और लेटी तो वहां पे कांटे नहीं थे, वो कांटे पुष्प में, गुलाब के पुष्पों में कन्वर्ट हो गए थे। ये सब कुछ देखकर उनके घर वालों को लगा कि सही में ये बहुत बड़ी भक्त है। परंतु उन्होंने फिर भी उनको कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए जो भी उनके बस में प्रयास था वो सारे करते रहे। मीराबाई को लगा कि ये स्थान मेरे लिए अनुकूल नहीं है भक्ति करने का। तो उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखा और पत्र में पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तुलसीदास ने उनको सुझाव दिया कि देखो, जो भी स्थान अनुकूल नहीं होता उस भगवान की भक्ति करने के लिए उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और हम शास्त्रों में देखते हैं कैसे प्रहलाद महाराज, उनके पिता जो थे वो उनको भक्ति करने से रोक रहे थे, तो प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। वहीं पर ही भरत, उनकी माँ उनको भगवान राम से दूर ले जा रही थी, उन्होंने माँ को छोड़ दिया। विभीषण, उनका भाई रावण, वो भगवान राम के खिलाफ था, तो उन्होंने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। बलि महाराज, उनके गुरु बोल रहे थे भगवान को समर्पित मत हो, तो उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया। और गोपियां, जिनके परिवार वाले उनको रोक रहे थे कृष्ण से मिलने के लिए, उन्होंने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया। बस यही जानना था मीराबाई को। और फिर उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं भी जाऊंगी। परंतु कैसे जाएंगी? तो एक घटना घटी जिससे उनको प्रेरणा मिली वृंदावन जाने की। जी हाँ, उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि अकबर को पता चला कि कृष्ण की कोई बहुत बड़ी भक्त है मीराबाई। तो अकबर एक बार उनके मंदिर में रूप बदलकर एक फकीर का रूप लेकर आया और मीराबाई को गायन करते हुए सुना। इतना भाव विभोर होके मीराबाई गा रही थी कि अकबर भी वहां पे रहा नहीं गया उससे, और वो भी भाव विभोर हो गया और वो भूल गया कि मैंने यहाँ पे रूप बदला हुआ है, और सबके सामने अपनी चादर हटा के वाह 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 कहने लगा। तब सबने देखा कि अरे ये तो अकबर है। मीराबाई ने भी देखा कि अकबर है, तो अकबर प्रशंसा करके वहां से चला गया। परंतु जब भोजराज यानी राणा सांगा, उनके पति को पता चला कि ये मीराबाई के पास अकबर आया और कोई उसको पहचान नहीं पाया वेश बदलकर, कल को अगर वो हमारे यहाँ पर आएगा, आक्रमण कर देगा तो हमारा क्या होगा? तो सबने मिलकर मीराबाई को बोला कि तुम निकल जाओ और नदी में जाकर आत्महत्या कर लो। बस मीराबाई बाहर निकली
नदी के अंदर जा रही थी, प्रवेश कर रही थी धीरे धीरे, वहीं पर ही नदी से दो हाथ प्रकट हुए और वो भगवान के हाथ थे, कृष्ण के हाथ थे। उन्होंने उनको नदी से बाहर निकाला और बोला, अभी तुम्हारा पुराना जीवन खत्म, नया जीवन मेरे भक्त का शुरू हो चुका है, तुम अभी वृंदावन जाओ और वहां पे मेरे गीत और गायन में लगे रहो। तो मीराबाई वहीं से जाने लगे, कुछ करताल लेके, एक चिमटा लेके, है ना, और भगवान का गुणगान करते हुए जाने लगी, वृंदावन पहुंची और वृंदावन के वहां पे अपने गुरु से मिली, रायदास जी से, और वहां पे भक्ति करने लगी। कहाँ एक समय था जब मीराबाई इतनी बड़ी रानी थी, परंतु अभी एक समय आ गया जहां पे वो मधुकरी कर 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 खाना खा रही थी, परंतु पूरी तरीके से संतुष्ट थी, क्योंकि उनके जो प्रियतम हैं कृष्ण भगवान, उनकी भक्ति में लगी हुई थी। भोजराज सिंह वहां पर आए एक बार उनको बुलाने के लिए कि चलिए, आप चलिए, मैं आपको लेने जाने आया हूँ, आप वहां पे रानी का जो वो दर्जा है वो प्राप्त करिए हमारे राज्य में। परंतु मीराबाई ने बोला कि नहीं, अब मैंने स्वीकार कर लिया भगवान कृष्ण को ही, अब मैं ये कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और अपनी भक्ति में और लगी रही, वृंदावन के अलग अलग साधुओं के साथ रही, जीव गोस्वामी से भी मिलने के लिए गई मीराबाई, और फिर वापस बहुत अनुरोध करने पर उनके पति द्वारा मीराबाई ने बोला, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, परंतु आप मेरे को एक परिक्रमा में लेके चलिए भगवान कृष्ण के अलग अलग लीला स्थानों पे। तो उसी की श्रृंखला में उनके पति उनको द्वारका लेकर जा रहे थे। जब उनके पति उनको द्वारका लेकर जा रहे थे तो मीराबाई बहुत ही ज्यादा भाव विभोर होके बहुत ही उच्च ध्वनि में कीर्तन कर रही थी, और ये कीर्तन कर रही थी वहां पे द्वारकाधीश के दर्शन लेके और ज्यादा भाव विभोर हो गई, और जोर जोर से कीर्तन करने लगी और बोलने लगी, गिरिधारी गिरिधारी, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। और ऐसा बोलते बोलते जो भगवान का गर्भगृह था उसमें प्रवेश किया और वहां के दरवाजे बंद हो गए। जब उनके पति और बाकी भक्तों ने भगवान के पट खोले तो देखा कि मीराबाई वहां पर नहीं है, उनके जो वस्त्र हैं वो गिरिधारी के चरणों में पड़े हुए हैं और मीराबाई वहां से अंतर ध्यान हो चुकी है। जी हाँ, ये था मीराबाई का भक्ति भाव भगवान कृष्ण के प्रति। हम सब भी ये भक्ति भाव को अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं अगर हम ऐसे भक्तों का अनुगमन करते रहें और इनसे शिक्षा लेके अपने जीवन में भी भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएं और उनकी भक्ति करें। तो ऐसी भक्ति भाव अपने हृदय में रखते हुए हम लोग भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।